30 AROs भी लगाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में एवरेज कम से कम 5 AROs हैं। तो वो पोस्टल बैलेट जैसे आपको पता है कि 4,36,000 के आसपास तो जो हमारे पोस्टल बैलेट आए थे जिलों से, तो वो उनका भी गणना होगी। साथ में जो सर्विस वोटर्स हैं, अब तक 23,000 के लगभग सर्विस वोटर्स भी अपना वो उनका डाक से प्राप्त हो रहा है। और 3 तारीख तक सुबह 8 बजे तक जो भी सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट द्वारा जो मत आएंगे वो सभी इस मतगणना में काम आएंगे। साथ में जो पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने टेबल लगाई हैं, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि काउंटिंग टेबल्स जो होती हैं, प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल्स मैक्सिमम हो सकती हैं। तो जगह की उपलब्धता देखते हुए पूरे राज्य में लगभग 2,524 टेबलों पर काउंटिंग एक साथ होगी, जो कि राउंड वाइज जैसे आपको ज्ञात है। इसी के आधार पर राउंड बनेंगे, अलग अलग विधानसभा वाइज राउंड बन जाएंगे। किसी में 24 राउंड होगा, किसी में 25, किसी में 27। तो इतने राउंड में ये मतगणना संपन्न होगी। पोस्टल बैलेट जहां तक सवाल है उससे तैयारी की जाएगी। तैयारी शुरू होती है 8 बजे और 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग शुरू होगी। जो आम नागरिक हैं वो कैसे जानकारी ले पाएंगे? विभाग की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? चुनावी अपडेट कैसे लेंगे? देखिए, रिजल्ट्स हमारा हमारी जो वेबसाइट से स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है रिजल्ट्स के लिए, और तो उस पर जाकर तुरंत देख सकते हैं। और उसके अलावा स्क्रीन्स भी लगाएंगे और आपके माध्यम से जो मीडिया सेंटर है, हमने पासेस जारी किए, लगभग 500 के आसपास पासेस जारी किए। सभी जिलों में मीडिया सेंटर्स होगा, उनको हम लोग जो आपको मीडिया सेंटर पे तुरंत बाहर स्क्रीन्स लगाकर और जो मीडिया साथियों को देंगे, उनके आपके मार्फत भी और हमारी वेबसाइट से भी आम जन तक और जो भी जानना चाहेंगे उनको रिजल्ट त्वरित गति से देने का प्रयास करेंगे। वेबसाइट का नाम वो है रिजल्ट्स, मैंने आपके ग्रुप में डाला था, मेरे ख्याल से अभी आपको डाला है ग्रुप में, आपने देखा होगा। ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ जनरल इलेक्शन आपको प्रेस नोट में भी दे देंगे। इसमें सारा आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है results.eci.gov.in। ये सारे 5 राज्यों का भी दिखाएगी और साथ साथ हम लोग इसको अपडेट करेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ मीडिया सेंटर में आपको जो राउंड वाइज और जो दिया जाता है टेबल वाइज, वो भी वहाँ पासेस जारी किए गए, वो भी आपको तुरंत देंगे, जिससे आप उनके मार्फत आप अपने मीडिया और उसके साथ स्क्रीन भी बड़ी लगाई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द राउंड वाइज जो सही रिजल्ट है वो आपको राउंड वाइज रिजल्ट दे सके। सर, एग्जिट पोल कब तक? एग्जिट पोल के लिए 5:30 है, हम लोग उसको नोटिफाई कर रहे हैं और अभी टाइम चेंज किया था। पूर्व में शायद टाइम था, तो अभी आयोग द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टाइम को कुछ चेंज किया है। तेलंगाना का इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है उसके आधार पर 5:30 के बाद शायद एग्जिट पोल का डेटा आ सकेगा। होम वोटिंग का जो नवाचार था जी, कितने प्रतिशत मतदान हुआ महिला पुरुषों के? होम वोटिंग का जो नवाचार किया, करीब 63,000 लोगों ने उसमें अपना विकल्प लिया था। 12,000 हमारे दिव्यांगजन थे और लगभग 51,000 हमारे जो 80+ सीनियर सिटीजन्स थे। और जो सीनियर सिटीजन्स का रेशियो था वो 70-30 था, जैसा उनका रेशियो है वोटर्स के रूप में भी। तो 70% के आसपास महिलाएं थी और 30% पुरुष थे। दिव्यांगजन में करीब बराबर था, लगभग 60% पुरुष थे और 40% महिलाएं थी। प्रदेश में टोटल पोस्टल बैलेट लगभग कितने पड़े होंगे? प्रदेश में टोटल बैलेट वोट अभी मैंने आपको जानकारी दी, 4,36,614 हमारे पोस्टल बैलेट हैं, जिनका हमने जिलेवार और आरओ वाइज उसकी मतलब वोट पड़ गए और वो अपने अपने जिलों में पहुंच भी गए। इसमें पहली बार हमने आरएसी है, पुलिस की है, पुलिस के भी 1 लाख के आसपास इसमें पोस्टल बैलेट हैं। हमारे जो वो कर्मचारी थे जो पोलिंग कराई, जिन्होंने 2,74,000
जिसमें सेक्टर ऑफिसर्स और अन्य अधिकारी भी हैं। तो इस तरह से और एसेंशियल सर्विसेज जिसमें कि मीडिया के साथी भी थे, तो करीब 4,500 लोगों ने पहली बार एसेंशियल सर्विसेज के वोट भी डाले। तो ये पहली बार उनको मौका मिला जो ड्यूटी पे रहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, चाहे वो बिजली का काम देख रहे हो, चाहे वो पानी का काम देख रहे हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे आप जैसे पत्रकारिता से जुड़े जिनकी ड्यूटी थी, चुनाव के दिन आपने अच्छा कवरेज किया, तो ऐसे लोगों को भी सुविधा दी गई कि एसेंशियल सर्विसेज ग्रुप, और काफी 4,500 के आसपास इसका भी मतदान हुआ है पोस्टल बैलेट के थ्रू। सर्विस वोटर्स भी हमारे 93,000 लोगों ने वहां डाउनलोड किया है, और अभी अपना मतदान अब तक 22,000 23,000 हमारे पास प्राप्त हुआ है। उनकी आखिरी तारीख सुबह 8 बजे तक उनका जो भी डाक से, स्पीड पोस्ट से या डाक रेलवे डाक से जो मत आएंगे 8 बजे तक सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उनको लिया जाएगा और उनको गिना जाएगा। सर, इस बार बैलेट पेपर की संख्या अधिक है, हर बार पहले काउंटिंग उनकी होती है, इस बार क्या पहले उनकी होगी या पैरेलल चलती रहेगी शुरुआत? देखिए, पोस्टल बैलेट 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होती है। 8:30 से जो प्रावधान है वो ईवीएम काउंटिंग का, पहली ईवीएम काउंटिंग जब पोस्टल बैलेट का सेटल हो जाता है, जब तक कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को सब बात बता दी जाती है, तो 8:30 बजे ईवीएम की राउंड वाइज काउंटिंग, टेबल वाइज राउंड वाइज काउंटिंग, और ज्यादातर 2 कमरों में है। जैसे आपने देखा है कुछ एक कमरे में भी है जहां 14 टेबल एक साथ लग सकती हैं, इतने बड़े कमरे हॉल है। अन्यथा 2 कमरे हैं, ज्यादातर किसी में 6 है, किसी में 6 है, और किसी में 6 7 हैं। 14 टेबलें मैक्सिमम हो सकती हैं। 2538 मैंने जैसे अभी आपको पूर्व में बताया, उतनी काउंटिंग टेबल्स लगी हुई हैं। और जहां कुछ जैसे वोटर्स कम है तो उनमें कम राउंड में हो जाएगा, तो 20 राउंड से लेकर मतलब 27-28 राउंड तक। जैसे विद्याधर नगर बड़ा है, जोटवाड़ा बड़ा है, या कुछ विधानसभाएं बड़ी हैं, उसमें राउंड ज्यादा होंगे। सर, पहला रुझान कब से माने चले, कब से आना चाहिए? देखिए, ईवीएम का पहला रुझान तो 15-20 मिनट लगते हैं, तो 9 बजे तक राउंड वाइज आगे कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगता है। अन्यथा पहले राउंड में थोड़ा सा व्यवस्थित करने में टाइम लगता है, अन्यथा वो हर 15 मिनट में फिर राउंड वाइज आने लगता है। पहला मुझे उम्मीद है कि 9 बजे के आसपास जो हमारे मतलब 8:30 स्टार्ट होता है ईवीएम का, तो आधे घंटे में पहला राउंड, फिर धीरे धीरे 20 मिनट तक हो जाता है, जिसमें स्पीड अप हो जाता है जब तक हमारी सांख्यिकी टीम और जो जोड़ना होता है, क्रॉस चेक करना होता है, वो सारा करके ही हम डेटा रिलीज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे समय से उसको। पोस्टल बैलेट में जरूर टाइम लगता है, पोस्टल बैलेट पैरेलल प्रक्रिया है, साथ में मैंडेटरी जो वीवीपैट की काउंटिंग है, जिसको हम लोग लॉटरी से करते हैं, 5 करना जरूरी है। 5 वीवीपैट की हर पर्ची को गिना जाएगा, वो भी आरओ टेबल पे गिना जाएगा प्रत्येक विधानसभा में। इस तरह से 1000 मतलब 199 995 जगह वीवीपैट की जो एक एक पर्ची है उसको भी काउंट किया जाएगा। सर, जो जीतेंगे कैंडिडेट उनको कोई भी सर्टिफिकेट देंगे या इनके कुछ जुलूस का कुछ रहेगा, वहाँ पर कितना लोग? देखिए, सर्टिफिकेट जो होता है और जो सर्टिफिकेट की प्रक्रिया है वहीं आरओ द्वारा दी जाती है। कोशिश किया जाता है वहाँ कैंडिडेट आते हैं तो वो, अन्यथा बाद में ले जाते हैं, तो कैंडिडेट को सर्टिफिकेट भी देते हैं, ओथ की व्यवस्था भी जो बाद में लेते हैं वो। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि जुलूस वगैरह, तो जुलूस का ये है कि पुलिस, हमारे एसपीएनओ और डीजी साहब जो आदेश निकाल रहे हैं कि जुलूस नहीं होगा, और नो टू फायर क्रैकर्स, और जो हम लोग को कैंपस क्लीन करना है वो हमने ये भी आह्वान लिया है कि हम लोग वहाँ गंदगी नहीं छोड़ेंगे, तो कोशिश करेंगे इको फ्रेंडली, इसको काउंटिंग को भी इको फ्रेंडली रखा जाए। पार्टी कार्यालय पे तो हो सकती है, पार्टी कार्यालय पे वो अलग है, देखिए वो अलग है, लेकिन आपने जुलूस का प्रश्न पूछा था, और कैंडिडेट के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी पूरा इंतजाम पुलिस ने निर्देश निकाले हुए हैं। डीजी साहब ने कल ही निर्देश निकाल दिए सभी एसपीस के लिए। सर, कोड ऑफ कंडक्ट का जो फाइनल कब तक रहेगा? कोड ऑफ कंडक्ट देखिए जब तक 5th तक है, और जब तक हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को वो देते हैं पूरा जो लिस्ट है, वो प्रोटोकॉल पूरा करते हैं, उसके बाद 5 तारीख तक, इसलिए 5 तारीख तक रखा गया है। सर, जो एक सीट छूट गई थी, जिसमें देहांत हो गया था नेताजी का, तो वहाँ से उनका चुनाव होगा वहाँ से?
करणपुर का जल्दी ही चुनाव होगा, जैसे आपने पूर्व में भी देखा है, राजस्थान में होते रहे हैं इस तरह से। तो आयोग द्वारा जब भी इसको अधिसूचित किया जाएगा, तो पिछले जैसे इलेक्शंस देखते हैं, जब ये हुआ था तो जनवरी में, पिछली बार थोड़ा लेट था अपना इलेक्शन, तो ये जल्दी होगा इलेक्शन। जल्दी करना है क्योंकि उसमें केवल एक जो जिस पार्टी के थे उनके केवल नॉमिनेशंस लेने हैं 7 दिन में, और बाकी प्रक्रिया जो टाइम टेबल जैसा होता है फिर वही टाइम टेबल 15 दिन प्रचार का और सब कुछ वो मिलेगा। तो एक पूरा टाइम टेबल सेट है वो, तो 22-25 दिन का समय होगा उसमें, और फिर रिजल्ट आएगा। और कोई काउंटिंग को लेकर कुछ? काउंटिंग एजेंट्स के पासेज हम लोग सभी जगह जारी कर रहे हैं। और जहां तक पुलिस की व्यवस्था है, इसमें हमने RACs की सभी कंपनियां लगाई हैं। इसमें हमारे पास CAPF है, 40 कंपनियां हैं जो इनर कॉर्डन घेर रही हैं, और 36 कंपनियां हैं जो कि काउंटिंग सेंटर में आउटर कॉर्डन में है। 99 RAC की और कंपनियां हैं जो बाहरी कॉर्डन को घेर रही हैं। तो इस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और ये उसके बाद भी, जो रिजल्ट के बाद भी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। आज ही हमने पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारियों से बैठक की है, और लगातार उनको पिछले 3 दिनों में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे ROs को, और जो ETPBS के बारे में बताना, पोस्टल बैलेट के बारे में बताना, या EVM से काउंटिंग किस तरह से होगी, 17C की काउंटिंग किस तरह से होगी, काउंटिंग पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होंगे, ऑब्जर्वर्स होंगे प्रत्येक उस पे विधानसभा पे, तो वो उनके उसमें ये काउंटिंग संपन्न होगी। टोटल अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो कितने जवान तैनात किए गए हैं काउंटिंग के लिए? देखिए, मैंने बता दिया आपको, करीब कंपनीज हमने लगाई हैं जो कि तो ये आप सुन रहे थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को, जिन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि इस तरह से जो 3 दिसंबर को मतगणना होगी, 8:30 से ही मतगणना शुरू होंगी। साथ ही साथ अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो आज तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, और उसी के साथ वो मतदान जैसे ही खत्म होगा तो शायद 5:30 बजे से जो मतगणना है, और साथ ही साथ मतगणना 3 तारीख को होगी, और 5 दिसंबर तक आचार संहिता लागू रहेगी।